नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। अपने मेले और त्योहार सेशन चल रहा था राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अंदर, जिसके हमने 6 से 7 पार्ट किए हैं। अगला जो पार्ट हमारा मेले और त्योहार से संबंधित ही है, जिसके अंदर अपने एक साथ मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, सिंधी इन आदि त्योहारों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसको आप डिटेल से देखिएगा आराम से। सारा का सारा कंटेंट आपके लिए हमने प्रिपेयर किया पूरी टीम ने, और कंप्लीट वीडियो को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। अगली क्लास इस पर आधारित जो है, जो भी हमने मेले में तैयार किए हैं उसकी प्रश्नोत्तरी पर रहेगी। तो आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे। और प्रश्नोत्तरी के अंदर आप अपना आकलन कीजिएगा कैसे अपने प्रिपेयर किया है मैटर को। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं मेले एवं त्योहार। पहले अपने करते हैं मुस्लिम त्योहारों के बारे में, जितने भी हैं मुस्लिम त्योहारों के बारे में अपने कुछ महीने पढ़ ही लिए थे पहले। पहला महीना आप जानते हो मुहर्रम का महीना होता है। पहला महीना मुहर्रम का होता है दोस्तों। तो मुहर्रम जो है प्रथम महीना होता है, अभी इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम महीना है। ठीक है, हिजरी सन का क्या है, अभी पहला महीना है। ठीक है, प्रथम माह है मुहर्रम। मुहर्रम की 10 तारीख को अपने क्या कहते हैं, इसको अशूरा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अशूरा। ठीक है, और इसी दिन क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं, ताजिए, और इनको करबला के मैदान में दफनाया जाता है ताजियों को। ठीक है, दूसरी बात, अल्लाह का महीना कहते हैं इसको। किसका महीना कहते हैं, अल्लाह का महीना। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब के जो नाती हैं, नवासे जो होते हैं नाती, ठीक है, दोहते होते हैं जो बेटी के पुत्र, हजरत इमाम हुसैन, इन्होंने क्या पाई थी भाई, शहीदी पाई थी। ठीक है, ठीक है भाई, दुष्टों के साथ लड़ते हुए हजरत इमाम हुसैन, ठीक है, अधर्म के सामने झुके नहीं, धर्म के लिए लड़ते रहे। और इन्होंने क्या, अपने 72 अनुयायी थे इनके साथ में। ठीक है, और क्या पाई इन्होंने, करबला के मैदान में शहीदी पाई थी मित्रों, ये याद रखना है। इसीलिए ताजिए करबला के मैदान में ही दफनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सत्य और इंसाफ के लिए लड़े, ये याद रखना है, सत्य और इंसाफ के लिए। ठीक है, यजदी की फौज से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीदी पाई थी, याद रखना है। मोहम्मद साहब के जो नाती थे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी, वो क्या हुआ, सत्य और इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। ये याद रखना है, शहीदी प्राप्त की थी इस महीने के अंदर, ये याद रखना है। ठीक, इसीलिए इसको अल्लाह का महीना कहते हैं, क्योंकि ये एक नबी माने जाते हैं। ठीक है, ये भी एक नबी हैं जो मोहम्मद साहब के नाते हैं, और इन्होंने शहीदी पाई अल्लाह के कार्य के लिए, इसलिए अल्लाह का महीना बोला जाता है, प्रथम महीना है। 10 तारीख को मनाया जाता है, याद रखना। इनकी याद में मुहर्रम की 10 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है, जिसको अशूरा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अशूरा। और इसी दिन क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, और इनको करबला के मैदान में दफनाया जाता है। करबला के मैदान में दफनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मुहर्रम की 10 तारीख को अशुरा कहलाता है। ठीक है, ये त्योहार मनाया जाता है मुहर्रम की प्रथम महीने में, यानी मुहर्रम प्रथम महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। अब करते हैं ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी, ईद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो, ईद का
शाब्दिक अर्थ खुशी या हर्ष होता है। ठीक है, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास। ईद का अर्थ होता है खुशी, ये याद रखना है। ईद उल मिलादुल नबी, ईद उल मिलादुल नबी। देखो रबी उल अव्वल, ये मित्रों तीसरा महीना है। ये क्या है? रबी उल अव्वल क्या है? इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना। तीसरे महीने की, देखो पहला महीना मुहर्रम होता है, दूसरा जो होता है सफर होता है, तीसरा होता है रबी उल अव्वल तीसरा महीना, और चौथा होता है रबी उल यानी रबी उल सानी, ये होता है चौथा महीना। तो ये तीसरे महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है क्या? ईद उल मिलादुल नबी, ईद उल मिलादुल नबी। देखो इस दिन मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह भी मान्यता है भी इसी दिन मोहम्मद साहब, ठीक है, जो मोहम्मद साहब हैं वो क्या हुए थे? दुनिया से रुखसत हुए थे, विदा हुए थे। ठीक है, क्लियर? ये 12 दिन तक क्या रहे थे? अस्वस्थ रहे थे। 12 दिन तक क्या रहे थे? अस्वस्थ रहे थे, इसीलिए 12 वफात कहते हैं। 12 दिन, ठीक है, 12 दिन अस्वस्थ रहे थे, इसीलिए 12 वफात भी कहते हैं इस त्योहार को। ठीक है, ईद उल मिलादुल नबी, खुशी इस बात की कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इस महीने के अंदर, ये याद रखना है। और 12 तारीख को ये दुनिया से क्या हुए थे? रुखसत हुए थे, यहां से अलविला अलविला अलविदा ली थी, ये याद रखना है। और 12वें दिन, 12 दिन अस्वस्थ रहने के कारण इसको 12 वफात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 12 वफात, 12 दिन रहे थे। ठीक है, ये याद रखना है। 12 वफात, 12 वफात एक प्रकार से श्रद्धांजलि पर्व है। क्या है भी ये? श्रद्धांजलि। ठीक है, यह एक श्रद्धांजलि पर्व है। ये याद रखना, यह एक श्रद्धांजलि पर्व है। 12 वफात, 12 वफात आपसे पूछे तो कैसा है? श्रद्धांजलि पर्व है। ठीक है, तो पहला महीना जो है मुहर्रम, मुहर्रम की 10 तारीख को अशूरा। ठीक है, मोहम्मद साहब के नाती थे कौन? इमाम हुसैन। उन्होंने युद्ध के अंदर क्या पाई थी? शहीदी प्राप्त की थी, इसीलिए मुहर्रम की 10 तारीख को अशूरा और ताजिए निकाले जाते हैं। दूसरा जो त्योहार आपका ईद उल मिलादुल नबी, ईद उल मिलादुल नबी। देखो नबी, नबी होते हैं ईश्वर के दूत होते हैं, इनको क्या माना जाता है भी? ईश्वर के दूत, नबी कहा जाता है, ये याद रखना है। पैगंबर को दूत कहते हैं। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूत होता है ईश्वर का। ठीक है, या संदेशवाहक। पैगंबर क्या होता है भी? ये माना जाता है अल्लाह का संदेशवाहक, जो अल्लाह के जो विचार हैं उनको मोहम्मद साहब ने संसार के अंदर प्रकट किया या बताया या फैलाया। ठीक है, इसलिए इनको पैगंबर कहते हैं, और इनको नबी भी कहते हैं। ठीक है, ईद उल मिलादुल नबी। देखो नबी से याद रहेगा, नबी से क्या रहेगा याद? नबी कौन है? मोहम्मद साहब है, तो मोहम्मद साहब का जन्मदिन और अलविदा होने का समय भी ईद उल मिलादुल नबी है। ये 12 तारीख को, ये तीसरे महीने की 12 तारीख को मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, 12 दिन तक क्या रहे थे? अस्वस्थ रहे थे, इसलिए 12 वफात भी कहते हैं। तो याद हो गया, याद रखना, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब है ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद का अर्थ हमने बताया अभी, क्या? खुशी या हर्ष होती है। यह सवाल महीने की, सवाल महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, सवाल महीने की 1 तारीख को। देखो इसे मीठी ईद भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सेवैयां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं भाई? सेवैयां मनाई जाती हैं। देखो क्यों मनाया जाता है ये? इससे पहले क्या होता है, जो रमजान का महीना है, रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। 30 दिन तक क्या रखते हैं? पवित्र रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। उस से अगले दिन
इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए ईद उल फितर का जो त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगले दिन शुक्रिया अदा करने के लिए 1 तारीख को शव्वाल महीने की 1 तारीख, अगले दिन देखो रमजान का महीना खत्म होगा तो अगला दिन 1 तारीख ही होगा, और अगले दिन क्या करते हैं अभी, शुक्रिया अदा करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना, रमजान के महीने में पहले 30 दिन तो क्या रखते हैं, रोजे। रोजे रखने के बाद, रोजा मतलब एक प्रकार से व्रत है। ठीक है, व्रत, व्रत को अपने रोजे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अल्लाह को प्रार्थना के लिए रोजे रखे जाते हैं, प्रसन्न रखने के लिए अल्लाह को रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो रोजे एक प्रकार से ये व्रत है, व्रत का विधान है इसके अंदर, इस्लाम के अंदर, ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 30 दिन के रोजे रखने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए ईद उल फितर मनाया जाता है। ठीक है, शव्वाल महीने की 1 तारीख को, ये याद रखना है। रमजान महीना 9वां महीना है और शव्वाल महीना 10वां महीना है। ठीक है, ये याद रखना है। तो मीठी ईद कहते हैं, सेवियां होती हैं जो सेवैयां बनाई जाती हैं इस दिन। ठीक है, तो मीठी ईद इसलिए कहते हैं। ठीक है, मीठा प्रसाद है ये ईद उल फितर। शब्बे बारात, शब्बे बारात, शब्बे बारात, देखो शब्बे बारात जो है वो सावान महीने की, सावान, देखो सावान महीना 7वां महीना है, सावान महीना 8वां महीना है, सॉरी, और रजब महीना जो है वो 7वां महीना है। रजब महीना वो क्या है, 7वां महीना है। ठीक है, याद रखना है। 7वां महीना रजब है, 7वां महीना रजब है, जबकि 8वां महीना सावान है, 9वां महीना रमजान है, और 10वां महीना सवाल है। ठीक है, ये याद रखना है। और 11वां महीना जिलकाद, और 12वां महीना जिलहिद। इस दिन कहते हैं भी, इस दिन ईश्वर से मुलाकात हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब नबी की क्या हुई थी, इस दिन ईश्वर से, परमात्मा से, परमेश्वर से क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। यानी इनको मुलाकात हुई है ईश्वर से मोहम्मद साहब की इस दिन, शब बारात के दिन। ठीक है, वो क्या महीना था, सावान महीने की 8 तारीख को। ठीक है भाई, सॉरी 14 तारीख को, 8वां महीना है ये तो, सावान महीना तो 8वां महीना है, इसकी 14 तारीख को। ठीक है, 14 तारीख को ये शाम को मनाया जाता है। ठीक है, शाम, शब 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 बोलते हैं शाम को। ठीक है, तो शाम को ही मनाया जाता है, और शाम के टाइम ईश्वर से क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। और मुलाकात हुई थी तो अब ऐसे देखना, अब इसको याद कैसे रखेंगे, इस दिन कर्मों का लेखा जोखा करते हैं ईश्वर, कैसे याद रखना है कि जैसे मोहम्मद साहब की मुलाकात हुई परमात्मा से, तो उस दिन मोहम्मद साहब को बताया ही होगा, उनको चर्चा की होगी, ईश्वर से मुलाकात की है तो मतलब बातचीत भी की होगी, और बातचीत की होगी तो फिर उन्होंने बताया भी होगा, ये तो आपके कर्म है ना, ये आपका लेखा जोखा है। तो तभी से वहाँ एक विचार आया कि इस दिन जो है ईश्वर क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं सभी के प्राणियों की। ठीक है, तो ये 8वें महीने की 14 तारीख को ये मनाया जाता है शब बारात। क्या भाई, शब बारात। ठीक है, ईश्वर कर्मों का लेखा जोखा करते हैं इस दिन, ये मान्यता है इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम में ये शब बारात के दिन ये मान्यता है, 8वें महीने की 14 तारीख को ये मान्यता है कि क्या मनाया जाता है, शब बारात मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, चेहल्लुम, चेहल्लुम देखो, चेहल्लुम जो शब्द बना है ये 40 शब्द से बना है। किससे बना है, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है 40। ठीक है, 40 शब्द से बना है। तो सफर मास जो होता है इसकी 20 तारीख को क्या मनाया जाता है अभी, मुहर्रम मनाया जाता है। क्यों, और सॉरी, मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाता है चेहल्लुम, इसलिए हजरत इमाम हुसैन जो है, इन्होंने करबला के मैदान में क्या पाई थी, शहीदी प्राप्त की थी, वो क्या था, मुहर्रम के 20 तारीख को थी, मुहर्रम की 10 तारीख। ठीक है, मुहर्रम की 10 तारीख को क्या मनाया गया था, अशूरा मनाया गया था, ताजिए निकाले गए थे, मुहर्रम का त्योहार मनाया गया था। ठीक है, तो मुहर्रम पहला महीना है, दूसरा महीना क्या है, सफर, दूसरा क्या है, सफर,
सफर में भी 30 दिन हुए, इसके अंदर 30 दिन हुए, तो इसके 10 दिन तो गुजर गए, बाकी के इसके कितने दिन रह गए? शेष 20 दिन, शेष 20 दिन। अगले इसके सफर महीने के 20 दिन ऐड कर दिए, 20 दिन ऐड कर दिए, तो ये 20 और 20 कितने हो गए? 40 दिन हो गए। तो ये 40 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है। देखो एक्चुअल में इस्लाम के अंदर चहल्लुम मनाया जाता है। ये एक प्रकार से जिस प्रकार हिंदुओं के अंदर 12 दिनों तक क्या ये होता है कि शोक मनाया जाता है, उसी प्रकार से 40 दिन का इस्लाम में शोक का ये एक संस्कार है इनका, ठीक है, संस्कार है, ये एक व्यवहार है इनका भी, 40 दिन तक शोक रखा जाता है। तो ये 40वां दिन जो है वही ये दिन है, उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। जैसे खर्च होता है ना, तो जैसे हिंदुओं के अंदर 12 दिन बाद खर्च होता है, ऐसे ही 40 दिन बाद इनके इस्लाम में खर्च होता है। तो इमाम हुसैन जो थे, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी करबला के मैदान में, जो कि कौन थे? मोहम्मद साहब के नाती थे, दोते थे, ठीक है, उनकी याद में ये चहल्लुम मनाया जाता है। मित्रों ये याद रखना है। सफर जो है ये दूसरा महीना है। सफर कैसा महीना है? दूसरा महीना है। सफर मास जो है दूसरा महीना है। कैसा महीना है? अभी दूसरा महीना है। तो ये सारे के सारे इस प्रकार से याद रखना। तो पहला मुहर्रम की 10 तारीख को जो त्योहार मनाया था, मुहर्रम का त्योहार, अशूरा, ताजिया निकाले। फिर उसके बाद 40 दिन बाद ये त्योहार है क्या? चालीहा, ठीक है, चहल्लुम, ये याद रखना है। चहल्लुम जो त्योहार है ये मनाया जाता है। ये क्लियर हुआ? हमने क्या क्या किया अभी तक? ईद उल मिलादुल नबी, ठीक है, और ये तीसरे महीने के अंदर था भी, ठीक है, भी ईद का ही त्योहार था। ये ईद के 2-3 त्योहार हैं, ठीक है। एक मोहम्मद साहब की जन्म दिवस के उसमें, जिसको 12 वफात भी कहते हैं। फिर उसके बाद ईद उल फितर किया हमने, ठीक है, ईद उल फितर किया, और ये इसको मीठी ईद भी कहते हैं। अब अपने करते हैं अगला त्योहार, ये जमादी उल सानी, ये 6वां महीना है, ठीक है। और 6वें महीने की 8 तारीख को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है भी? जन्म दिवस है। देखो इनके अंदर अपने मुस्लिम महीने लिख लेते हैं। जो पहला महीना है वो मुहर्रम है। एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला महीना है मुहर्रम, दूसरा महीना जो है सफर, ठीक है, तीसरा महीना है रबी उल अव्वल, चौथा महीना जो है रबीउल सानी, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। फिर 5वां महीना जो है जमादिउल अव्वल, छठा महीना जमादिउल सानी, ठीक है, 7वां महीना रजब, 8वां महीना सावान, 9वां महीना पवित्र रमजान, और 10वां महीना सवाल, ठीक है, 11वां महीना जिलकाद, 12वां महीना जिलहिज, 12वां महीना जिलहिज, ठीक है। तो ये 12 के 12 महीने इस प्रकार से ये देखो याद रखने। पहले महीने में क्या आया? मुहर्रम का त्योहार 10 तारीख को, ठीक है। दूसरा चहल्लुम 20 तारीख को, सफर की 20 तारीख को चहल्लुम। रबी उल अव्वल में तीसरा महीना, रबी उल अव्वल में ईद उल मिलादुल नबी, ठीक है, ये था। क्लियर हुआ? ईद उल मिलादुल नबी, तो ये महीने थे, ठीक है। और सवाल में ईद उल फितर था। क्या था भी? सावान में ईद उल फितर था, 8वें महीने के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। ये देखिए सवाल, ईद उल फितर, ये 10वां महीना है हमारा, ठीक है। और सावान जो है 8वां महीना है, ये है 10वां महीना।
ठीक है, सवाल जो है 10वां महीना, ये याद रखना है। इस प्रकार से शब्बे बारात 8वें महीने के अंदर है, शब्बे बारात 8वें महीने के अंदर। कैसे याद रखोगे शब्बे बारात कौन से महीने है? 8, देखो ये 8 यहाँ पर छुपा हुआ है, शब्बे के अंदर 8 छुपा हुआ है, आप देखो ध्यान से। 8 क्या है? इस प्रकार से 8 लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो शब्बे बारात 8वें महीने के अंदर है, शब्बे बारात क्या है? 8वें महीने के अंदर है, सावन महीने में, ठीक। अब है शब्बे कद्र। शब्बे कद्र, शबे कद्र जो है रमजान के 9वें महीने में 27 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन ऐसा माना जाता है, इस दिन कुरान को, ईश्वर ने कुरान को पृथ्वी पर भेजा था, ठीक है। 27 तारीख को जो शबे कद्र है, शबे कद्र है, वो क्या भी कुरान को उतारा इस दिन 27 तारीख को, ऐसे माना जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये मान्यता है कि इस दिन कुरान उतारा गया था ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे रखना है, कुरान उतारा गया तो कुरान की क्या करनी है? कद्र करनी है। कुरान की क्या करनी है? भी कद्र करनी है, ठीक है, याद रखना है। शबे कद्र किस खुशी में मनाया जाता है? कुरान को पृथ्वी पर आने की खुशी में मनाया जाता है शबे कद्र, ठीक है। तो रमजान की 27 तारीख को, ऐसे रखना है, ठीक। ये ईमान के साथ इबादत करने वाले, यानी जो ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसके क्या है भी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, पिछले गुनाह, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। इस दिन, जिस दिन कुरान का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उस दिन सच्ची निष्ठा से ईश्वर की जो भक्ति करता है, उसको पिछले जो कर्म है, उसके पिछले जो दोष हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है। तो ये शब कद्र है, ठीक है। यानी ईश्वर भी कद्र करता है सच्चे मन से याद करने वालों को, ये याद रखना है, ठीक है। तो शब कद्र, रमजान पवित्र महीना है, रमजान इसीलिए पवित्र है कि इस दिन, इस महीने में कुरान उतारा गया था। ईदुल जुहा, ईदुल जुहा, देखो ईदुल जुहा क्या होता है? जुहा शब्द का क्या अर्थ होता है? जुहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सुबह की प्रार्थना, सुबह की जो धूप निकलती है पहली, उसके साथ प्रार्थना करना, ठीक है, याद रखना है। जुहा का शाब्दिक अर्थ होता है सुबह की प्रार्थना, ठीक है। ईद उल जुहा यानी सुबह की प्रार्थना की खुशी का त्योहार है ये, ठीक है। जिलहिज यानी 12वां महीना है, जिलहिज क्या है? 12वां महीना है, 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हजरत इब्राहिम द्वारा, पैगंबर हैं ये भी, लड़के हजरत इस्माइल की क्या की भी, अल्लाह को कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। एक्चुअल में था क्या कि जो इन्होंने, इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति की, तब क्या हुआ कि अलग अलग बलिदान दिया इन्होंने, ठीक है। बहुत सारे जानवरों को, गाय को, ऊंट की बलि दी, लेकिन क्या ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए। फिर जब आखिर इन्होंने बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी दी, लेकिन ईश्वर प्रसन्न नहीं हुए। कुर्बानी का अर्थ ये होता है कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होता है। क्या करना होता है? अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होता है, बलिदान करना होता है। तब अपने सबसे प्रिय जो थे, उनके पुत्र थे, हजरत इब्राहिम के क्या थे? सबसे प्रिय थे, हजरत इस्माइल इनके पुत्र थे, ठीक है। तो हजरत इब्राहिम ने क्या किया? अपने पुत्र की कुर्बानी दी अल्लाह को, ठीक है। इसलिए तब अल्लाह इनसे क्या हुए थे? प्रसन्न हुए थे इनकी कुर्बानी में, ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए कुर्बानी में ये मनाया जाता है, ठीक है, कुर्बानी का ये दिन होता है, ये याद रखना है। इसलिए ईद उल जुहा जो है कुर्बानी का दिन होता है, ठीक है। और बकरी ईद भी कहते हैं, इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, याद रखना है, ठीक है। बकरे को क्या किया जाता है? हलाल किया जाता है, इसलिए बकरे की कुर्बानी। ठीक है, इसलिए
बकरी ईद भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना है। तो ईद अपने 3 प्रकार की होगी। ईदुल मिलादुल जुहा, मिलादुल नबी, वो क्या थी, 12 वफात था, ठीक है। और ईदुल फितर ये मीठी ईद थी, सेवइयों की ईद थी। और एक ईदुल जुहा ये बकरी ईद है, ये क्या भी बकरी ईद है, ये कुर्बानी की ईद है, ठीक है, ये याद रखना है। और जुहा का अर्थ होता है सुबह की प्रार्थना या सुबह की नमाज अदा करना, वो क्या होता है अभी, जुहा का शाब्दिक अर्थ होता है सुबह सुबह की नमाज अदा करना। तो ये याद रखना है, ये कुर्बानी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है जिलहिज यानी 12वां महीने की 10 तारीख को। अब देखते हैं अपने कुछ उर्स। उर्स का अर्थ होता है विवाह, शाब्दिक अर्थ क्या होता है उर्स का, विवाह होता है। और जिसका अर्थ, विवाह का अर्थ होता है मिलन, विवाह का अर्थ क्या होता है, मिलन, ठीक है। उर्स का अर्थ होता है विवाह या शादी। सूफी संत की पुण्यतिथि को उर्स मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है अभी, सूफी संत की पुण्यतिथि, ठीक है। सूफी संत की पुण्यतिथि को उर्स मनाया जाता है, यानी सूफी संत की इस दिन क्या होती है, आत्मा का, सूफी संत की आत्मा का परमात्मा से क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, मिलन हो जाता है, इसीलिए उर्स मनाया जाता है, इसीलिए पुण्यतिथि को उर्स मनाया जाता है, ये याद रखना है। कुछ अपने उर्स करेंगे बहुत ही प्रमुख हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्स। अपने राजस्थान में प्रसिद्ध उर्स है वो, जैसे सबसे उर्स जो है गरीब नवाज, सबसे जो प्रसिद्ध उर्स जो है, सबसे बड़ा उर्स जो है राजस्थान का उर्स जो सबसे बड़ा है वो क्या है, गरीब नवाज है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी पर यह मनाया जाता है रजब, ठीक है, 7वें महीने में, ये याद रखना है। 7वें महीने की 1 से 9 तारीख तक मनाया जाता है, 1 से 9 तारीख तक ये मनाया जाता है ये उर्स, ये याद रखना है। ये मेला है एक प्रकार से, उर्स जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर में मनाया जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर के अंदर मनाया जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। ये रजब महीने की 1 से 9 तारीख तक लगता है, ठीक है। रजब महीने की 1 से 9 तारीख तक, रजब यानी 7वां महीना है, रजब यानी 7वां महीना, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ इसकी शुरुआत होती है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ इस उर्स की शुरुआत होती है। देखो पहले, इससे पहले क्या था, जमादी उलसानी 6ठा महीना था ना, उस दिन जन्नती दरवाजा खोला जाता है, ठीक है। जमादी उलसानी के 6ठे महीने के अंदर क्या होता है अभी, जन्नती दरवाजा खोला जाता है। फिर 6 रजब को यह दरवाजा बंद कर दिया जाता है, 6 रजब को ये क्या कर दिया अभी, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, ये याद रखना है। एक बस इतनी सी याद रखनी है कि रजब की 1 से 9 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो लगता है मेला लगता है, उर्स लगता है, अजमेर के अंदर लगता है, ठीक है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का ये मेला है या उर्स है, सामाजिक संभाव और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक संभाव और राष्ट्रीय एकता का ये उर्स लगता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर आए थे, याद रखना है, अजमेर आए थे, ठीक है, ईरान से थे ये। अब अपने करते तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स नागौर में लगता है, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है, हमीदुद्दीन नागौरी की, ठीक है, लगता है। इनको तारकीन भी कहते हैं, ठीक है, तारकीन सुल्तान भी कहते हैं। हमीदुद्दीन को ठीक है, ये याद रखना है, तारकिन सुल्तान भी कहते हैं। अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स यही है, अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है, यही है तारकिन का उर्स नागौर में, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। ये सेकंड या दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। नरहड़ का उर्स, नरहड़ का उर्स जो है हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह पर लगता है, ये नरहड़ झुंझुनू के अंदर, ठीक है। ये कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है, ये क्या लगता है अभी, कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। और इनको क्या कहते हैं, शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं।
शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं। यहाँ पर भी सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी मनौती के लिए जाल वृक्ष पर क्या बांधते हैं, धागा बांधते हैं, मिन्नत पूरी हो जाए। यह भी सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स है भी। सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स है। ये कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी पर मेला लगता है, ये याद रखना है। क्लियर। नरहड़, इनको बांगड़ के धनी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अभी? बांगड़ के धनी। बांगड़ क्षेत्र शेखावटी में। ठीक है, ये याद रखना है। बांगड़ क्षेत्र के धनी हैं, इनको कहा जाता है बांगड़ के धनी, हजरत हाजिब शक्कर पीर। ठीक है, नरहड़ के अंदर, ये याद रखना। तो हमने किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है रजब की 1 से 9 तारीख तक। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा हमीदुद्दीन नागौरी जो है, नागौर में ये मेला लगता है। इनको तारकिन सुल्तान भी कहते हैं। और बाकी हजरत शक्कर हाजिब शक्कर बादशाह की बागड़ के धनी भी कहते हैं इनको, और शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं इनको। नरहड़ झुंझुनू में इनका उर्स लगता है जन्माष्टमी पर। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का जो उर्स है प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है एक, दाऊदी बोहरा। उसकी प्रमुख पीठ है कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर है अभी? डूंगरपुर गलियाकोट के अंदर। गलियाकोट रमुकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। गलियाकोट रमुकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। रमुकड़ा का क्या अर्थ होता है? रमुकड़ा का शब्द होता है रमण से बना है। रमुकड़ा जो है रमण शब्द से बना है। रमण शब्द से बना है, से बना है, जिसका अर्थ खेलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है अभी? खेलना होता है अभी। जिसका अर्थ क्या होता है? खेलना। तो फिर रमुकड़ा उद्योग में बनता क्या है? रमुकड़ा उद्योग के अंदर खिलौने बनते हैं पत्थर के। क्या बनते हैं अभी? रमुकड़ा उद्योग में खिलौने बनते हैं पत्थर के। याद रखना, उद्योग इसमें बनते क्या है? खिलौने, पत्थर के खिलौने बनते हैं। ठीक है, डूंगरपुर का जो काला परेवा पत्थर है उससे खिलौने बनते हैं रमुकड़ा उद्योग में। ये याद रखना है। रमुकड़ा उद्योग गलियाकोट का प्रसिद्ध है और रमण शब्द से बना है रमुकड़ा, जिसका अर्थ खेलना होता है, इसीलिए खिलौने बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। यहां पर पीर फकरुद्दीन की मजार है मित्रों। क्या है? पीर फकरुद्दीन की मजार है। क्लियर। मुहर्रम की 27 तारीख को ये उर्स लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुहर्रम की 27 तारीख को ये उर्स लगता है। गलियाकोट का उर्स जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ फकरुद्दीन की मजार पर। ठीक है, पीर फकरुद्दीन की दरगाह पर ये उर्स लगता है गलियाकोट का। ठीक है, दूसरा एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दूसरी पीठ एक बांसवाड़ा के अंदर है, ये याद रखना है, भगवानगढ़ के अंदर। ठीक है, याद रखना, भगवानपुरा के अंदर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल है वो भगवानपुरा है, बांसवाड़ा। भगवानपुरा बांसवाड़ा। ये संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है। यहाँ पर क्या है भी? संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है। ये भी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। ये प्रश्न पूछा गया है ईओआरओ के 2022 में प्रश्न पूछा था। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कहां पर है? भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर है। संत अब्दुल्ला पीर का क्या भी यहाँ पर मकबरा है। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष उर्स लगता है। यहाँ पर भी क्या लगता है?
प्रतिवर्ष उर्स लगता है, देश भर से यहाँ पर भी एकत्रित होते हैं। ठीक है। डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर क्या है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर पीर फखरुद्दीन की मजार है, लेकिन भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर क्या है? अब्दुल्ला पीर की दरगाह है। अब एक चल फिर शाह का उर्स लगता है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। चल फिर शाह का उर्स कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये याद रखना है, चल फिर शाह का उर्स चित्तौड़गढ़ में लगता है, ये याद रखना है। कपासन का उर्स हजरत दीवान शाह, हजरत दीवान शाह का उर्स लगता है। कपासन का उर्स भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? कपासन का उर्स भी कहते हैं। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, हजरत दीवान शाह का, ऐसे याद रखना। कपास, कपास का दीवाना है, कपास का दीवाना है, याद रखना। कपास का क्या है भी? दीवाना है। दीवान शाह का उर्स कपासन चित्तौड़गढ़। एक पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। देखो ये कितने दिन तक लगता है? 2.5 दिन तक ही लगता है। ठीक है, ठीक है। ये पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, बाद में आक्रमणकारियों ने इसका नाम बदल दिया और इसको तोड़कर क्या बनवा दिया यहाँ पर? एक प्रकार से दरगाह बना दिया ये। ठीक है, ये याद रखना है। एक लैला मजनू का उर्स मिंजोर के अंदर लगता है। लैला मजनू का उर्स लगता है भी मिंजोर के अंदर, बिंजोर अनूपगढ़ के अंदर। ठीक है, लैला मजनू का उर्स जो है, लैला मजनू का उर्स पूछे कहां पर है? बिंजोर अनूपगढ़ के अंदर। एक बाबा राहू पीर का उर्स, ये भी कहां लगता है? अभी अनूपगढ़ के अंदर ये लगता है, ये याद रखना है। बाबा राहू पीर का उर्स जो लगता है ये अनूपगढ़ के अंदर लगता है, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी सांप्रदायिक सद्भावना का उर्स है, बाबा राहू पीर का उर्स, ये अनूपगढ़ के अंदर है। और लैला मजनू का उर्स है बिंजोर अनूपगढ़ में। और इसके पास ही एक 4 पुरातात्विक स्थल भी है। अगले त्योहार है सिंधी समाज के त्योहार। सिंधियों का त्योहार है थदड़ी। ठीक है, थदड़ी त्योहार। थदड़ी का अर्थ जो होता है थदड़ी, थदड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है ठंडी। ठीक है, ठंडे शब्द से बना है। इसका शब्द अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठंडी, ठंडी या शीतल। ठीक है, ठंडी या शीतल। तो सिंधी के अंदर मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। प्रदेश का, हर एक प्रदेश का अपनी भाषा के अंदर जो है प्रोनाउंसिएशन जो क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा तो ठंडी को ये थदड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, थदड़ी। और इसी को क्या बोलते हैं? बड़ी सातम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बड़ी सातम। ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को ये मनाया जाता है। ये पीपल के नीचे चांदी की मूर्ति रखते हैं शीतला माता की, और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, शीतला माता की पूजा करते हैं। इस दिन ये बांसुड़िया धोखते हैं। ये क्या करते हैं अभी? शीतला माता की पूजा करते हैं। इसी दिन ये बांसुड़िया धोखते हैं। इसी दिन ये क्या मनाते हैं अभी? बांसुड़िया बनाते हैं। और इस दिन ये कोई भोजन नहीं खाते, ये बासा भोजन ही करते हैं। ये याद रखना है। थदड़ी का शाब्दिक अर्थ ठंडी या शीतल होता है। क्लियर? ये शीतला माता की पूजा करते हैं इस दिन, थदड़ी के दिन, बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। ठीक है, वैसे शीतला अष्टमी कब होती है? वैसे शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है। वैसे शीतला अष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को होती है। ठीक, वैसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है शीतला अष्टमी, लेकिन सिंधी समाज के अंदर भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को क्या मनाया जाता है अभी? शीतला माता का बांसुड़िया धोखा जाता है, शीतला माता की पूजा की जाती है, इसलिए बड़ी सातम भी कहते हैं। चेटी चंड,
देखो चेटी चंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? चेटी का मतलब चेत शब्द से बना है, चेत्र। चेटी का अर्थ किससे बना है? देखो चेटी शब्द जो कहां से बना है? चेत्र से बना है, ठीक है। चेटी शब्द चेत्र से बना है, और चेटी का शब्द चेत्र से बना है। चंड का अर्थ जो है चांद से बना है। किस शब्द से बना है? चांद शब्द से। पंजाबी में कहते हैं ना, देखो अपने चांद कहते हैं, कई चंद्रमा कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं चांद या चन्न, ठीक है। तो इसलिए चंड सिंधी पंजाब का टच में क्षेत्र है, देखो चांद, ठीक है, याद रखना है। चांद को चंड कहते हैं और चैत्र को चेट, ठीक है, भी याद रखना है। तो चेटी चंड जो त्योहार है वो सिंधी समाज के अंदर है, और इसका अर्थ होता है चैत्र माह का चांद। क्या है भी? चैत्र माह का चांद। इस दिन वरुण देवता के अवतार झूलेलाल जी की क्या है? जयंती मनाई जाती है। इस दिन क्या भी? झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। इन्होंने झूलेलाल जी ने अत्याचारी मृक्षाह के अत्याचारों से क्या किया था? भी जनता को मुक्ति दिलाई थी, ये याद रखना। इस दिन चैत्र माह का चांद होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो इन्होंने झूलेलाल जी को चंद्रमा की उपमा दी है इन्होंने, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। चैत्र के महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है ये चेटी चंड? चैत्र महीने में, ठीक है, याद चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चैत्र माह में ये मनाया जाता है चेटी चंड का पर्व। अगला है चालीहा महोत्सव। इसको सही लिखेंगे, चालीहा महोत्सव, ठीक है। चालीसा महोत्सव जो है वो 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। क्या करता है? भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, और इन 40 दिनों तक इन्होंने व्रत उपवास किया था, ठीक है, झूलेलाल जी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, याद रखना है। वरुण देवता के व्रत रखे थे और प्रसन्न होकर तब जाके इन्होंने अवतार धारण किया था, और मृक्षा का क्या किया था? अंत किया था। चालीहा महोत्सव, 40 दिन तक व्रत रखे थे, ठीक है, लगातार। 16 जुलाई से लेकर देख लो ये दिन, 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, ये किस महीने के अंदर आएंगे? जुलाई और अगस्त का महीना कौन सा होता है? सावन भादो के महीने होते हैं। कौन से भी? किस महीने त्योहार होते हैं भी? सावन भादो। चालीहा महोत्सव सावन भादों के दिनों में ये मनाया जाता है, ठीक है मित्रों, याद रखना है। जुलाई और अगस्त सावन भादों के महीने ही होते हैं, ये याद रखना है। अपने हिंदी महीनों के अनुसार सावन भादो वैसे 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये है, क्लियर। इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। ये चालीहा महोत्सव है, चालीहा, चाली यानी चालीहा महोत्सव, ठीक है। अगला त्योहार असुचंड। इस दिन क्या हुए थे? झूलेलाल जी अंतर ध्यान हो गए थे, ठीक है। इस दिन क्या हुए थे? अंतर ध्यान हो गए थे, इसीलिए फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को ये क्या मनाया जाता है अभी? झूलेलाल जी स्वयं अंतर ध्यान हो गए थे, इसलिए असुचंड मनाया जाता है, ठीक है। अंतर ध्यान होने की खुशी में ये मनाया जाता है असुचंड। असु का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र चंद्र दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले चंद्रमा दिखाई जाता है, यानी जल्दी चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना है। इसलिए असुचंड पर्व मनाया जाता है। नवरोज, नवरोज जो है पारसियों का नववर्ष होता है। पारसियों का क्या होता है अभी? नवरोज से प्रारंभ होता है। पारसियों का जो नववर्ष है वो नवरोज से प्रारंभ होता है, ये याद रखना है। पारसियों का नववर्ष नवरोज से प्रारंभ होता है, ठीक है। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, ठीक है, याद रखना है। और असुचंड पर्व ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी से लेकर झूलेलाल के अंतर ध्यान होने तक, ये फाल्गुन चतुर्दशी को मनाया जाता है। अगले जो त्योहार है ईसाइयों के त्योहार हैं भी, ठीक है, ईसाई धर्म के त्योहार। एक तो है हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष, ठीक है, ये हैप्पी न्यू ईयर अभी 1 जनवरी को।
ठीक है, ये हैप्पी न्यू ईयर है। अगला है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कौन सा है देखो, एक्चुअल में शुक्रवार के दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर क्या हुआ था, चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की जो याद है वो शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। ये कौन सा शुक्रवार है, ये वसंत विषुव के बाद आने वाली प्रथम पूर्णिमा, वसंत विषुव के बाद आने वाली प्रथम पूर्णिमा के बाद प्रथम शुक्रवार है ये। ठीक है, गुड फ्राइडे। वसंत विषुव के बाद आने वाली पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के बाद का प्रथम शुक्रवार है। प्रथम शुक्रवार, ठीक है, ये वो प्रथम शुक्रवार है, इसलिए गुड फ्राइडे। ठीक है, गुड है, ये मानते हैं, अच्छा शुक्रवार, इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। देखो, अब शुक्रवार को सूलीवार पर चढ़ाया, शनिवार बीता और रविवार को खुद ही खुद क्या हो गए, ये पुनर्जीवित हुए थे ईसा मसीह, इसलिए रविवार को क्या मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है। रविवार को क्या मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे इसलिए। देखो दूसरा, ये देखो, अब इनको सूली पर चढ़ाया गया तो यानी ये गंभीर त्योहार है इनका। ठीक है, ईसाइयों क्या है, एक गंभीर त्योहार है। दूसरी बात, वसंत विषुव कब आती है, 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद पहली आने वाली पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के बाद पहला शुक्रवार होगा, वो किस माह में पड़ेगा, अप्रैल माह में पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रैल माह में ये त्योहार मनाया जाता है, गुड फ्राइडे, ये क्लियर है। दूसरी बात, ईस्टर। ईस्टर वसंत विषुव के बाद आने वाली प्रथम पूर्णिमा के बाद प्रथम जो रविवार होता है उसको मनाया जाता है क्या, ईस्टर। ठीक है, ये गुड फ्राइडे के तीसरे दिन होता है ईस्टर। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर होता है, ये तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। ठीक है, ईस्टर किस दिन मनाया जाता है, इस दिन ईसा मसीह है पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है ईस्टर। क्लियर। अगला है क्रिसमस। क्रिसमस डे है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस डे क्या है अभी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह का जन्म दिवस है ये। देखो, ये तो जन्म दिवस है क्रिसमस डे तो 25 दिसंबर को, लेकिन 25 दिसंबर को लेकिन पुनर्जन्म जो पुनर्जीवित हुए थे वो ईस्टर के दिन हुए थे, रविवार को, ये याद रखना है। ठीक है, तो ईसाइयों के त्योहार गुड फ्राइडे शुक्रवार, फिर शनिवार छोड़ के रविवार को पुनर्जीवित हुए ईस्टर, पुनर्जीवित हुए ईस्टर। ठीक है, और फिर क्रिसमस डे 25 दिसंबर इनका बर्थडे है, ईसा मसीह का बर्थडे है। ठीक है, और 1 तारीख को इनका वापस से फिर क्या हो गया, फर्स्ट न्यू ईयर आ गया। आगे असेंशन डे। असेंशन का मतलब आगे बढ़ जाना। ठीक है, असेंशन का मतलब आगे बढ़ जाना। असेंशन डे मतलब अब 40 दिन तक क्या इनका होता है, भी कभी भी देखना मृत्यु के बाद ईसाइयों में भी 40 दिन का शोक व्यक्त करते हैं, तो 40 चालीहा वही है, ये चहल्लुम की तरह ही है ये भी। ठीक है, आप जानते हो इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म भी यहूदी में से निकला हुआ है, और जो ईसाई धर्म है वह भी क्या है, यहूदी में से निकला हुआ है, इसलिए चहल्लुम जो त्योहार है इन दोनों में, चहल्लुम का जो संस्कार है वो इन्हीं के अंदर होता है। तो 40 दिन तक शोक होता है, ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए ये। ठीक, याद रखना, 40 दिन बाद क्या भी पुनः स्वर्ग लौट गए, उस याद में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद, ईस्टर के क्या है भी वापस से 40 दिन बाद असेंशन डे होता है। ठीक है, वापस से वहां से आगे चले गए, यानी वापस स्वर्ग लौट गए। सिखों के त्योहार, बहुत ही फेमस त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी शब्द कैसे बना, तो देखो लोहड़ी शब्द कैसे बना है ये याद रखना है। लोहड़ी 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, और एक पंजाबी के अंदर कहते हैं गोहा, गोहा यानी गोबर।
क्या कहते हैं भी, गोबर। और तीसरा एक रेवड़ी, रेवड़ी बांटी जाती है मीठी, ठीक है, रेवड़ी। इन तीन शब्द से बना है। गोहा शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है ओहा भी होता है। क्या होता है भी, ओहा, ठीक है। गोहा शब्द का प्रोनाउंसिएशन ओहा भी होता है। तो तीन शब्द से मिलकर बना है, एक लैस लकड़ी से लै ओह, और एक रेवड़ी का अड़ी। तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है क्या, लोहड़ी। ये याद रखना है, लोहड़ी तीन शब्दों से मिलकर बना है। लकड़ी, गोहा, पंजाबी में गोबर कहते हैं, गोबर को गोहा कहते हैं, ठीक है। तो ये लोहड़ी का जो त्योहार भी कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर 13 जनवरी को। ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, पंजाब के क्षेत्र में ही मनाया जाता है। जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसका नाम पड़ा है, ठीक है, ये याद रखना है। रेवड़ी बांटी जाती है, तो रेवड़ी की अड़ी, गोबर का ओह शब्द, गोहा से ओह शब्द, और लकड़ी का ये, तो लोहड़ी शब्द, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है ये 13 जनवरी को। पंजाब हरियाणा में दोनों में मनाया जाता है। और अपने गंगानगर के क्षेत्र में, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व। राजस्थान में पूछे तो लोहड़ी का पर्व अपने कहाँ कहाँ मनाया जाता है, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। और कुछ क्षेत्र जो चूरू का है, ठीक है, सिख समाज के जहां पर भी व्यक्ति हैं वहां लोहड़ी आयोजित करते हैं। तो ज्यादातर जो है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर लोहड़ी आयोजित होती है। लोहड़ी ज्यादातर पुत्र जो जन्म होता है या विवाह होता है ना, उसके पश्चात खुशी प्रकट करते हैं, बधाई बांटने के लिए होती है ये लोहड़ी। क्या होती है अभी, बधाई बांटने के लिए होती है। लोहड़ी कब मनाई जाती है और किस खुशी में, देखो एक तो मकर संक्रांति होगी, ये तो एक अवसर हो गया, और किस खुशी को प्रकट करने के लिए, या तो पुत्र जन्म या लड़के की शादी के पश्चात लोहड़ी बांटने का जो होता है ये रिवाज होता है। पुत्र जन्म और लड़के की शादी के बाद बधाई बांटने का दिन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। वैसाखी पर्व, वैसाखी पर्व क्या होता है, इस दिन क्या हुआ था कि 1699 के अंदर दसम पातशाह, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या हुआ थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1699 रोपड़ पंजाब के अंदर, आनंदपुर साहिब के अंदर, ये याद रखें, आनंदपुर साहिब के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस स्थान पर की थी खालसा पंथ की स्थापना, आनंदपुर साहिब में, रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में। अगर पूछे खालसा का अर्थ क्या होता है, तो खालसा का शाब्दिक अर्थ केंद्र के अधीन भूमि होती है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। ये खालसा पंथ नहीं है, ये खालसा पंथ है, ये सिख धर्म नहीं है। देखो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी हैं सिख धर्म के संस्थापक या सिख संप्रदाय के संस्थापक। लेकिन यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की है मित्रों, ये याद रखना है 13 अप्रैल 1699 में। अगला है गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ठीक है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म रायबोए की तलवंडी में पाकिस्तान में जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखना है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, अब जो है ननकाना साहिब पड़ता है, फिलहाल में ननकाना साहिब पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, प्रसिद्ध स्थल है। एक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है पौष शुक्ल सप्तमी को, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की जयंती, और पौष शुक्ल सप्तमी गुरु गोविंद सिंह की जयंती। मित्रों ये याद रखना है, क्लियर है मित्रों। तो ये हमारे सिख त्योहार थे। अब अपने कुछ जैनों के त्योहार करते हैं। जैनों में बड़ा ही जबरदस्त त्योहार है दक्ष लक्षण पर्व।
10 का मतलब होता है 10 प्रकार से गुणों, 10 प्रकार के गुणों का अपने क्या करना है, अंदर विकसित करना है। और देखो ये जो है 10 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, जैसे आत्मा की शुद्धि करने का है, ठीक है, आत्म की शुद्धि करने, आत्म शुद्धि का त्योहार है ये। जैसे ये प्रत्येक महीने के चैत्र, भाद्रपद और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ये 10 दिन तक चलता है, क्लियर। ये 10 दिन तक चलता है, 10 लक्षण पर्व। प्रत्येक दिन एक एक दिन एक एक गुण का क्या किया जाता है, अभी विकसित किया जाता है। जैसे उत्तम सत्य, उत्तम मार्गव, उत्तम आकिंचन, इस प्रकार से उत्तम आकिंचन यानी कहने का मतलब सत्य बोलना, उत्तम सत्य हो गया, ठीक है। उत्तम मार्गव जैसे कि विनम्र होना, ठीक है, उत्तम मार्गव मतलब विनम्र होना। तो इस प्रकार से कुछ गुणों को विकसित करना होता है, ठीक है। उत्तम सत्य, उत्तम, तो ये कुछ 10 लक्षण होते हैं, उनको विकसित करने का जो जैनों का त्योहार है, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो 10 लक्षण पर्व है ये मुख्यतः दिगंबर जैनों में मनाया जाता है, ठीक है। अब यही 10 लक्षण पर्व अगर श्वेतांबर मुनियों में मनाया जाए तो वो क्या होता है, पर्युषण होता है। वो क्या होता है अभी, पर्युषण। दिगंबर जैन 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, ठीक है, चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्ल की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, इनका टाइम अलग है। अगर दिगंबर जैन मनाते हैं इस त्योहार को, दिगंबर जैन मुनि द्वारा अपने अंदर 10 लक्षणों को विकसित किया जाता है, तो इन 10 दिनों में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, ठीक है। अब अगला जो त्योहार है पर्युषण। पर्युषण, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। उषण का अर्थ होता है अवस्थित होना, अवस्थित होना। इसके अंदर क्या होता है, पर्युषण का अर्थ होता है अपनी आत्मा के चारों ओर अवस्थित होना, ठीक है, यानी आत्म ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है, आत्म ज्ञान होना, स्वयं को जानना, ठीक है। तो ये है, इसे महापर्व भी कहते हैं। पर्युषण को क्या कहते हैं भी, महापर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्युषण का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आत्मा में अवस्थित होने की, आत्मा में अवस्थित होने का पर्व है पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, ठीक है। इसे महापर्व भी कहते हैं। ये जो पर्युषण पर्व है ये दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर शुक्ल पंचमी तक है, लेकिन दिगंबर जैनियों में बाद में है। यहां पर पहले ही मना लिया, देखो श्वेतांबर में पहले ही मना लिया जाता है, ये याद रखना। इसीलिए ये पर्युषण पर्व है और वो क्या है, 10 लक्षण पर्व है दोनों एक ही त्योहार है, दोनों के दोनों सेम त्योहार है, सेम गुणों को विकसित करना है 10 दिनों के अंदर। यहाँ पर देखो शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण 12 से लेकर, कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, ये एक ही माह में है, ठीक है ना। पर्युषण पर्व एक माह में, भाद्रपद महीने में। एक याद रखना, भाद्रपद महीना सबसे पवित्र महीना मानते हैं जैन, ठीक है। भाद्र का जो महीना है सबसे पवित्र महीना मानते हैं। भाद्र का मतलब होता है पवित्र, भद्र शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्र होना, ठीक है। इसीलिए अगला जो है 16 कारण, ये भी भाद्रपद कृष्ण पर्व से ये 32 दिन तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर आश्विन द्वितीय तक, द्वितीय यानी प्रथमा तक, आश्विन प्रतिपदा तक 32 दिन तक चलता है ये, ठीक है। ये भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक ये त्योहार मनाया जाता है 32 दिन तक। इसमें 16 कारण होते हैं, यानी 16 कुछ गुण होते हैं, 16 गुण होते हैं। और इन 16 गुणों में प्रत्येक को 2 दिन करते हैं क्या भी, ठीक है। प्रत्येक गुण को, प्रत्येक जैसे संपूर्ण 16 कलाएं होती हैं ना, वैसे संपूर्ण 16 कलाओं को सिद्ध करना होता है, ठीक है। ये 16 कारण त्योहार है ये, ठीक है। ये क्या है भी, 16 का कारण त्योहार है। 16 की 16 कलाएं जो होती हैं, और ये जो 16 कलाओं में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। यानी देखो ये केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर भारत में भगवान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये विधि है भगवान बनने की, तीर्थंकर बन जाता है। 16 के 16 कारणों में, 16 की 16 कलाओं में निपुण हो जाए एकदम से, वह व्यक्ति भगवान की तरह गायब हो सकता है। वह
उड़ सकता है हवा में। तो इस प्रकार से ये इस कलाओं में निपुण हो जाए तो वो। तो दोस्तों अपने देखते हैं सुगंध दशमी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया क्लास के अंदर, और इस वजह से थोड़ा सा हो गया, अपने डिस्टर्ब हो गए। अपने कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एक बार पिछला और देख लो, थोड़ा सा एक बार रिव्यू देख लो इसका पिछले का, कि 16 कारण हमने अपने जिक्र किया था। 16 कारण कि ये भाद्रपद महीने के अंदर, ये भाद्रपद महीने में, ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कृष्ण आश्विन कृष्ण एकम तक, ठीक है, ये 32 दिन तक चलता है। और 32 दिन में क्या है, 16 यानी टोटल 16 कलाएं हैं। और इन 16 कलाओं में क्या होना होता है, निपुण होना होता है। और प्रत्येक कला को 2 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए 16 दूना 32 दिन तक, तो ये 32 दिन तक चलता है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक कला को 2 दिन, तो 32। ये तीर्थंकर बनने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तीर्थंकर बनने के लिए ये आवश्यक है, यानी यहां से इस कला में अगर निपुण हो जाता है व्यक्ति तो तीर्थंकर बन जाता है, ठीक है, भगवान बन जाता है। अगली अपने देखते हैं सुगंध दशमी। देखो दशमी है, एक तो जैन पर्वों के अंदर अपने लगाना हो भी तारीख लगानी हो महीने के अंदर, तो याद रखना एक तो इनका भाद्रपद महीना होगा, ठीक है। क्योंकि भाद्रपद महीने का मतलब होता है, भद्र का अर्थ होता है पवित्र, ठीक है। तो जैन मुनि या जैन समाज जो है भाद्रपद महीने को पवित्र मानता है, ठीक है। तो भाद्रपद महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनके त्योहार होते हैं, ठीक है। सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी का क्या होता है भी पर्व मनाया जाता है। ये जैन मंदिरों में क्या होता है, इस दिन सुगंधित वस्तुओं से, ठीक है, सुगंधित वस्तुओं से, ठीक है, इनको श्रृंगार किया जाता है। तो सुगंध करके, सुगंधित पदार्थों द्वारा सुगंध करके ये त्योहार मनाया जाता है, इसलिए सुगंध दशमी कहा जाता है, ठीक है। जैसे धूप, अगर, सेंट, ये सुगंधित पदार्थ हैं, ठीक है। धूप, अगर, ठीक है, और सेंट वगैरह हो गए, इस प्रकार की पदार्थों से क्या किया जाता है, सुगंधित किया जाता है मंदिर को, और तब यह पर्व मनाया जाता है। और धूप वगैरह से इसको सुगंधित करते थे, इसलिए इसको धूप दशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी इसको, धूप दशमी भी कहते हैं, क्लियर, धूप दशमी भी कहते हैं। एक त्योहार इनका रोट तीज, रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। रोट तीज कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ये याद रखना है, रोट तीज, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज मनाया जाता है, ठीक है। और ये वही भाद्रपद है, ये इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। हरतालिका तीज होती है इस दिन, ये हरतालिका तीज, ठीक है, हरतालिका तीज होती है इस दिन। रोट किसे कहते हैं, रोट का मतलब होता है बड़ी रोटी, बड़े आकार की रोटी। रोट का मतलब होता है बड़े आकार की रोटी, ठीक है। इस दिन खीर एवं मोटी रोटी बनाई जाती है, इसलिए रोट तीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ये ठीक है। ये गृहस्थ व्यक्ति इस पर्व को मनाते हैं, जैन समुदाय के, ठीक है भी, याद रखना। जैन मतानुयायियों द्वारा, जैन मतानुयायियों द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, रोट तीज, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अगला है रत्न त्रेय, ठीक है। रत्न त्रेय का मतलब 3 रत्न, रत्न मतलब 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दर्शन
चरित्र। ठीक है, तो इन 3 गुणों को क्या करना होता है अभी, चरितार्थ करना होता है। ठीक है, इनके ऊपर बल डाला जाता है, इस पर प्रकाश डाला जाता है। ये रत्न त्रय है। त्रय से याद रखना, त्रयोदशी। त्रय से क्या याद रखना है, त्रयोदशी। तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, तो ये भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमासी तक ये 3 दिन तक होता है। ये क्या होता है अभी, 3 दिन होता है। एक 13 का, एक 14 का और एक पूर्णमासी का। तो ये 3 दिन तक होता है। एक एक दिन में सम्यक ज्ञान विकसित किया जाता है, दर्शन और सम्यक चरित्र, इन पर क्या किया जाता है अभी, प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, तो भाद्रपद के ये जैनों के ये कुल ये पर्व हो गए। ठीक है, तो याद रखना है। तो अपने रत्न त्रय हो गया, और एक है अष्टानिका। अष्ट का मतलब होता है 8। अष्ट का मतलब क्या होता है, 8। अष्ट का मतलब होता है 8, और आन्ही का मतलब होता है दिवस। आन्ही का मतलब क्या होता है, दिवस। देखो, यानी 8 दिवस का ये क्या है अभी, त्योहार है। ये क्या है, 8 दिवस का त्योहार है। आषाढ़, आ से अष्टानिका, आ से आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक। देखो, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13 और 14 और अष्टमी, तो ये पूरे 8 दिन हो गए। तो ये 8 दिन का ये त्योहार है अष्टान्ही का। किस किस में, आषाढ़ माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में। ठीक है, ये याद रखना है। इन दिनों में 52 जिन चैतालियों की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। 52 जिन चैतालिया का मतलब 52 जैन तीर्थंकर हैं। ये क्या है अभी, 52 जैन तीर्थंकर हैं। नंदीश्वर स्थान पर 52 जैन तीर्थंकरों की क्या है अभी, मूर्तियां स्थापित है। और इनका यह मानना है, इस नंदीश्वर द्वीप से यहां पर क्या हुए, प्रसारित हो गए और ज्ञान का प्रकाश फैलाया इन्होंने नंदीश्वर द्वीप से। इस अष्टानिका को नंदीश्वर नंदीश्वर पर्व भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको नंदीश्वर पर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नंदीश्वर पर्व, नंदीश्वर पर्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि नंदीश्वर द्वीप पर 52 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। उन 52 जैन तीर्थंकरों की उपासना की जाती, इसलिए नंदीश्वर इसको पर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक का ये त्योहार मनाया जाता है, अष्टान्ही का। अगला है पड़वा धोक। पड़वा धोक, देखो, पड़वा का शाब्दिक अर्थ होता है, पड़वा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिपदा की तिथि। क्या होती है भी, प्रतिपदा की तिथि। ठीक है, यानी मास की प्रथम जो तिथि होती है उसको पड़वा बोलते हैं। ठीक है, मास की जो प्रथम तिथि होती है, मास की कोई भी प्रथम तिथि यानी प्रतिपदा जो होती है, कोई भी प्रतिपदा, उसको बोलते हैं पड़वा। ठीक, इस दिन पूरे वर्ष के जो भी अपराध हुए हैं उनकी क्षमा याचना करने का यह त्योहार है। वर्ष भर की गलतियों को क्षमा करने का त्योहार क्या है, पड़वा ढोक है, पड़वा ढोक। ठीक है, और अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है ये त्योहार। ठीक है, इसको क्षमा वाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, क्षमा वाणी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्षमा वाणी, क्योंकि इस दिन खुद से कोई भूल होगी तो क्षमा याचना करते हैं, दूसरे से किसी से भूल होगी तो उसको क्षमा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। पूरे वर्ष की कोई भी गलतियां होगी, कोई भी नकारात्मकता है, उसको भुलाने का, उसको क्षमा करने का क्या है भी ये अवसर होता है, इसलिए पड़वा धोक मनाया जाता है। ये अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को ये मनाया जाता है, पड़वा धोक। ठीक है, एक आपने शब्द सुना हो गुड़ी पड़वा, एक शब्द आपने सुना हो गुड़ी पड़वा। वो कैसे मनाया जाता है, पड़वा तो प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, ये तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, महाराष्ट्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ये मनाया जाता है।
ठीक है, प्रतिपदा के दिन ये मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय, गुड़ी का अर्थ क्या होता है? विजय। और पड़वा का अर्थ क्या होता है? प्रतिपदा की तिथि। तो इसको गुड़ी पड़वा क्यों कहते हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन क्या की थी भी, हुणों पर विजय प्राप्त की थी। शकों और हुणों को क्या किया था? परास्त किया था शकों को, ठीक है, शकों को परास्त किया था, इस दिन विजय प्राप्त की थी शकों पर, इसीलिए गुड़ी पड़वा यानी विजय पर्व मनाया जाता है। ये देखो प्रतिपदा के ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो पड़वा का जो अर्थ होता है वो प्रतिपदा का तिथि होती है, ठीक है, याद रखना है। तो ये कुल मिला के हमारे जैन त्योहार थे, वो कंप्लीट हुए मित्रों। आपको ये क्लास कैसे लगी ये याद रखना है। एक बार जैनों के सारे त्योहार देख लेते हैं। एक तो हो गया रोट तीज, जैनों के सारे त्योहार देख लेंगे। रोट तीज, रोट तीज कैसे? रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीय, लगभग लगभग सब। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल तृतीय। एक है दशलक्षण पर्व, दशलक्षण पर्व चैत्र भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 10 दिन तक ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर है पर्युषण, आत्मा में अवस्थित यानी निकट बैठना, इसका अर्थ क्या होता है? निकट, निकट पास बसना, ठीक है, पर्युषण। भाद्रपद में ये देखो, ये पर्युषण पर्व, यही पर्व अगर दिगंबर जैन मनाते ये 10 लक्षण है, ठीक है, ये 3 महीनों में मनाते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व भाद्रपद की कृष्ण बारस से लेकर कृष्ण बारस से शुक्ल पंचमी तक, शुक्ल पंचमी तक, ठीक है। तो ये श्वेतांबरों द्वारा, ठीक है, श्वेतांबर द्वारा, ये दिगंबरों द्वारा, ठीक है। और अभी ये आ गया पड़वा ढोक, पड़वा ढोक। तो पड़वा ढोक जो आ गया वो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा मित्रों, ठीक है। तो ये लगभग जो है जैनों के त्योहार हमें कुल मिला के, इसी को अपने क्या कहते हैं? क्षमावाणी। अपने से भूल होगी तो क्षमा याचना करनी है, दूसरे से क्षमा हो गई भूल तो उसको क्या करना है? क्षमा करना है, ठीक है। तो ये लगभग मुख्य मुख्य त्योहार मैंने तारीख सहित एक साथ लिख दिया। तो ये जो त्योहार है जैनों के थे, 1-2 पर्व और हैं, तो वो सारे एक साथ है। ये आपको क्लास कैसे लगी मित्रों, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अगली जो प्रश्नोत्तरी के लिए, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, ये सारी क्लासेज आप लगाइए। उसके बाद प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही शानदार आने वाली है, वो आप इसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है मित्रों। इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।